ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज हम गीता के तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याह प्रकृतेर ज्ञान वानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। व्याख्या। प्रकृति में यान्ति भूतानि अर्थात जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया, तो यह पढ़ना न तो राग द्वेष से हुआ और न किसी सिद्धांत के अनुसार हुआ, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से सोता हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। गीता रामायण आदि सतशास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है, और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं हुआ करती हैं, क्योंकि उनमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाए, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक न हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध विच्छेद मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है। स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं, अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। सदृशम चेष्टते स्वस्याह प्रकृतिर ज्ञान वानपि अर्थात यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के अनुसार ही करता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकेगा, वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान भी अपनी प्रकृति स्वभाव को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या कृष्ण रूप से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य कच्छप वाराह आदि योनि में अवतार लेते हैं, तो वहां उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवान के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर परवस्था नहीं रहती। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है पर परवस्था नहीं रहती, परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवस्था दोनों रहती है। यहाँ स्वस्याह पद देने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है, वह प्रकृति के वश में नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति उसके वश में होती है। कर्मों की फल जनकता का मूल बीज कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती।
उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है, बंधन कारक कर्म होता है, चेष्टा या क्रिया नहीं। इसलिए यहाँ चेष्टते पद आया है। उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श होती हैं। पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहती है। चेतन में भिन्नता होती ही नहीं और प्रकृति अर्थात स्वभाव में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति ही विषम है। जैसे एक जाति होने पर भी आम आदि के वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित होता है, अतः वह प्रकृति के वश में नहीं होता। इसके विपरीत अशुद्ध अर्थात राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवस्था से बाध्य होकर कर्म करते हैं। निग्रहम किम करिष्यति अर्थात जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार ही होंगी। इस विषय में हठ उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध है तो वह अशुद्ध कर्मों में, और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होगी। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के दो मुख्य उपाय हैं, मोटर को खुद ठीक करना और मोटर को कारखाने में पहुंचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी दो मुख्य उपाय हैं, राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना और दूसरा भगवान के शरण में चले जाना। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के वश में नहीं हैं, और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के वश में हैं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में नहीं होते हैं, तथा ज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में होता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता अर्थात सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसका पतन अवश्यंभावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान न भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्यंभावी है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके समस्त भाव विचार कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए, फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का सुगम उपाय है मिले हुए शरीरादि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में दूसरों से कुछ भी न चाहना। प्रकृति के वश में न होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श दो हो सकते हैं, भगवान का मत अर्थात सिद्धांत और श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते पर उसके प्रवाह को मोड़ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करना कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए किंचन मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मुड़ेगा नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। अगली वीडियो में हम गीता के क्रम से श्लोकों का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।